इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। जाटव वीर माणकचंद जी का आज 127वां का जन्म दिवस है और एक ऐसे संस्थान में हम बैठे जो उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है। मैं इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और जो उन्होंने एक चर्मकारों को एक सम्मान देने का कार्य किया और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, उनको एक जाटव वीर के नाम से पुकारा, उनको उत्थान का जो कार्य किया, उन चर्मकारों की वजह से ही आज मेरे जैसे इंडस्ट्रीज खड़े हुए हैं। मुझे ऐसी आत्माओं को मैं नमन करता हूं और ऐसे विचार आगे बढ़ते रहें और उत्थान होता रहे। उन्हीं विचारों के साथ में आज उनका हम ये जन्म दिवस मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी पुण्य आत्माओं को 127 वर्ष तक ऐसे ही याद नहीं किया जाता। उससे पहले देश की स्वतंत्रता से पहले विधायक होना और देश का पहला संसद में को प्रतिनिधित्व करना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बलिदान उनका रहा होगा, बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान रहा है। मैं उनकी इस योगदान को दादा साहब माणिकचंद वीर जी की आज 127वीं जयंती के अवसर पर हमने देखा कि संस्था के द्वारा और समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और एक बड़ा आयोजन यहाँ पे जहाँ पे समाज के सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और एक जो विद्यालय संस्था के द्वारा चलाया जाता है, आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है। मैं पहली बार यहाँ पे संस्था में आई हूँ और यहाँ के जो संस्था के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं आदरणीय सीता जी, उन्होंने बताया कि एक जो 1937 या 38 में या 40 में, अभी मैं ठीक से कंफर्म नहीं कर पाऊँगी, या 1940 में एक यहाँ पर छात्रावास बनाया गया था जो अब बहुत ही जर्जर अवस्था में है। तो संस्था के लोग चाहते हैं कि इस जो उनका पुराने टाइम का जो छात्रावास चला आ रहा है उसको सरकार के पास हम लोग मैसेज भेजें, शासन के पास, ताकि ये जो बहुत टाइम से पुराना इनका छात्रावास है उसको ठीक कराया जाए। साथ ही अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि जो छात्रावास है उसके नीचे मार्केट है, वो मार्केट भी पूरा ख़राब हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है, उसको भी ठीक कराने के लिए मुझे बताया गया। तो मैं संस्था के सभी लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैं शासन तक ये वाली बात उनकी ज़रूर पहुँचाऊँगी। आगे है कि आज दादा साहब के 127वें जन्मदिन के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारी प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय हेमलता जी दिवाकर कुशवाहा हमारे बीच में आई हुई हैं और उन्होंने बड़ा ही कीमती समय, उनके पास समय नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे अनुरोध पर ये समय दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इससे बड़ी बात हमारे लिए और है कि माननीय हमारे पूरन डावर साहब आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आपको भी दिल्ली जाना था अभी, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि थोड़ा विलम्ब से जाइए, लेकिन इस कार्यक्रम में आइए, तो इन्होंने भी मुझे समय दिया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये संस्था हमारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें सब लोगों का सहयोग मिलता रहना चाहिए, जिससे यहाँ के जो छात्र छात्रा गरीब हैं, जिनका कोई कुछ नहीं है, एक व्यवस्था हमने और कर रखी है कि कोई बच्चा या कोई बच्ची हमारे पास आएगी या तो उसमें पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो भी हम उसको पढ़ाएंगे। एक हमने व्यवस्था यहाँ पे और ये बना रखी है अपनी तरफ से। बाकी जितना भी हम काम कर रहे हैं, हमारे ये 3 अपनी कमरे बने, कभी लैब बनने जा रही है, ये हमने आपसी आर्थिक सहयोग आपस में पैसा इकट्ठा करके हम बना रहे हैं। इसमें कहीं से और कोई हमारे पास अभी तक कोई राशि नहीं मिली है, लेकिन हम सब मिलकर कर रहे हैं इसका।